और इस वक्त एक बड़ी और अहम खबर आ रही है बक्सर से, जहां पर एक ट्रेन हादसा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि 3 बोगियां यहां पर पटरी से उतर गई हैं। बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। जानकारी जो मिल रही है वो ये कि 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। रघुनाथ स्टेशन के बाद 3 बोगियों के उतरने की खबर है। दिल्ली के आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी ये ट्रेन और बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के पास हुआ है यह हादसा। देखिए रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर गहमा गहमी का माहौल है। रघुनाथ स्टेशन के बाद 3 बोगियों के पटरी से उतरने की खबर आई है। बिहार के बक्सर के पास हुआ है यह हादसा। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है ये जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और जो ये ट्रेन है ये दिल्ली से कामाख्या जा रही थी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आदित्य वैभव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या जानकारी है? जी, ताजा जानकारी के हिसाब से बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास ट्रेन डिरेलमेंट की बात सामने आ रही है। प्राप्त सूचना के हिसाब से अभी 2-3 एसी बोगी दूसरे ट्रैक पे जाने की बात है और सबसे बड़ी बात ये कि ये घटना करीब 10 बजे रात के आसपास की बताई जा रही है। हालांकि अब तक किसी बड़े आप कह सकते हैं नुकसान की बात सामने नहीं आ रही है, लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अब तक दानापुर मंडल ने अब तक आप कह सकते हैं कि 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि दिल्ली से चलकर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से चलकर कामाख्या जाने वाली थी और इसका नंबर था 12506। और इस पूरे मामले के बाद अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी अपने संसदीय जो कि वहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने इस बारे में एक विज्ञप्ति भेजकर एक घटना पर दुख जताया है। बड़ी बात यह है कि रेल की जो दुर्घटना हुई है वो रात के समय में हुई है, जिस समय मतलब जनरली आप समझ सकते हैं कि जो ग्रामीण परिवेश के इलाके होते हैं बिल्कुल आदित्य, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है रेस्क्यू कर पाना। तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिस तरह की गहमा गहमी की तस्वीरें हैं और आप जैसा कह रहे हैं कि रात 10 बजे की घटना है। सबसे पहले समझना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या यहाँ शुरू हो चुका है। दूसरा, किसी के जान जाने की खबर तो नहीं है और क्या अभी तक साफ हो पाया है कि कैसे दुर्घटना हुई? जी, अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। हालांकि रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जाकर हेल्पलाइन नंबर पोस्ट किए हैं और बाकी जानकारियां देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के अधिकारियों के जायजा लेने के बाद पता चलेगा कि सचमुच इस घटना का क्या एक्चुअल मैग्नीट्यूड था और कितने लोग हताहत हुए अगर हुए तो। आदित्य बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी ये ट्रेन जिसकी 3 बोगियां डीरेल हुई हैं और यह हादसा लगभग 10 बजे का बताया जा रहा है। बक्सर बिहार की ये घटना है। रघुनाथ स्टेशन के पास ये दुर्घटना घटी है। पुष्पेंद्र तमाम जानकारी के साथ बक्सर से जुड़ गए हमारे साथ। पुष्पेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है अभी? फिलहाल जो जानकारी हमारे सामने आई है, क्योंकि वहां पर जाने के हम लोग प्रोसेस में है और जो अभी जैसे कि आरपीएफ के अधिकारियों से बात हुई, रेलवे के बड़े अधिकारियों से बात हुई, तो ये जानकारी मिली कि 2 से 3 बोगियां हैं जो डिलेड हुई है। एक जानकारी जो वहां से मिल रही है उसमें ये है कि एक बोगी जो है जो 1206 है एक्सप्रेस, उसकी एक बोगी उलट गई है, जब पलट गई है और 2 एसी की बोगियां दूसरे पटरी पर जा चुकी है। फिलहाल अभी ये जानकारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत अगर की बात की जाए तो वहाँ के लोकल जो है वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई भी अधिकारी जो है उनका बताना ये है कि फोन से बता रहे हैं कि अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। बहरहाल कितना बड़ा मामला है ये पता लगाना बाकी है। ऐसे पुष्पेंद्र, लेकिन तस्वीरें जो दिख रही हैं और जैसा कि आपने कहा कि एक बोगी पूरी तरह से पलट गई है, तो मतलब बुरी तरह से घायल इसमें लोग जरूर हुए होंगे। ये इलाका कैसा है, यहाँ से अस्पताल कितनी दूर हैं और क्या इन घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है? क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल होती है इस तरह के हादसों में लोगों को बाहर निकालना। जी मैम, ये एक सबसे बड़ी मुश्किल है क्योंकि रात का अंधेरा है, वहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है और दूसरा चीज अस्पताल वहाँ पे रघुनाथपुर है, क्योंकि ये घटना चूड़ीगंज के पास हुई है। रघुनाथपुर और डुमराव के बीच में चूड़ीगंज स्टेशन पड़ता है, वहाँ हुई है। ऐसे में जो अंधेरे
स्थिति है। और लोग बता रहे हैं कि हो हल्ला हो रहा है, एक आदमी के पैर कटने की सूचना बताया गया है। ऐसे में अब जो लगातार वहाँ पे स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं, प्रशासन वहाँ तेजी से पहुंचने का कर रहा है और अभी और धीरे धीरे वहाँ पर आ रही है। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं संवाददाता पुष्पेंद्र, लगातार बने हुए हैं। आनंद विहार से कामाख्या जा रही थी ये ट्रेन, लगभग 10 बजे की ये घटना है। बक्सर बिहार में रघुनाथ स्टेशन के पास 3 बोगियों के डीरेल होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कि इसमें कितना इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन तस्वीरें देखिए गहमा गहमी और यहाँ पर आप परेशान लोगों को देख सकते हैं। संवाददाता रोहित सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, क्या जानकारी मिल रही है और क्या ऑफिशियली कुछ बताया गया है इस घटना के बारे में अभी तक रेलवे की तरफ से? देखिए, इसकी घटना जो है तकरीबन 9:30 बजे घटी है, जब ये जो ट्रेन है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस आनंद विहार से कामाख्या जाती है, वो 9:25 में बक्सर रेलवे स्टेशन से खुली थी और 10 मिनट के बाद ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है इसमें 3 जो बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई हैं और उसमें से एक बोगी जो है वो पलट चुकी है और 2 से 3 बोगियां जो एसी बोगियां हैं वो दूसरे ट्रैक पर जो है वो जा चली गई हैं। और आप तस्वीरें देख सकती हैं किस तरीके से अफरा तफरी वहाँ मची हुई है। आसपास के गांव के लोग हैं वो वहाँ सबसे पहले पहुंचे मदद के लिए और रेलवे के जो आला अधिकारी हैं पटना से और मुगल सराय से वो भी अब घटना स्थल के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू हो चुका है। जो स्थानीय रेलवे के अधिकारी हैं वो वहां पहुंचे हैं मौके पर और गांव वालों की मदद से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो लोग जो बोगी पलट गई है उस पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की वहां पर कोशिशें लगातार की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 3 लोगों के अभी घायल होने की जो जानकारी सामने आ रही है और रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी घटना तो नहीं हुई है, लेकिन रात के वक्त जो ये ट्रेन डिरेलमेंट और पटरी से उतरी है उसकी वजह से दिल्ली हावड़ा रूट पे जो है उस पर जो है ट्रेनों की आवाजाही पर खासा असर पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि कोई हताहत न हुआ और रोहित और सब सुरक्षित हों, जल्दी से रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।